हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ब्लाउज का पुराना कस्टमर का मेरा ये नाप है। अब इसको मैं आज बताऊंगी कि कैसे नाप लेते हैं। तो जैसे कि पहले सबसे शुरू में तो लंबाई की मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ। ये हमारा 20 शोल्डर है ज्वाइंटर का। तो हम यहाँ पे इंची टेप लगाते हुए ऐसे, और वो जो पीछे का प्लेट रहता है, पीछे का जो डॉट पॉइंट लगा रहता है ना, उसी में हमको पकड़ना है ताकि हमारा एकदम सीधा आए। तो ये हमारा पीछे का है कंप्लीट ब्लाउज की लंबाई 14 इंच। अब हमें लेना है चेस्ट का नाप। तो जैसे कि ये हमारा यहाँ से, ये मेरी हुक वाली पट्टी, अंदर वाली पट्टी है, तो हम इसको कंप्लीट इंची टेप को रखते हुए ऐसे पकड़ के ऐसे, मतलब ऐसे अपने तरफ ऐसे, मतलब बराबर रखना है इंची टेप को भी और कपड़े को भी। ये हमको गले से ऐसे पकड़ते हुए और पूरा ये मेजरमेंट कर लेना है। ये हमारा कितना आ रहा है, हमने यहाँ पे मतलब जो जिसमें आई पट्टी लगती है ना, उसको मैं छोड़ के कंप्लीट नापती हूँ। तो ये मेरा है 37 इंच हाफ पॉइंट। तो ये मेरा 37.5 इंच कंप्लीट है चेस्ट। अब हम चलते हैं कमर की तरफ। तो जैसे कि हमने अभी भी बताया कि मैं आई वाली पट्टी छोड़ती हूँ, तो कमर में भी छोड़ रही हूँ आई वाली पट्टी जो एक्स्ट्रा है ना, हम इसको नाप नहीं करते, हमको इससे कोई मतलब नहीं रहता। हम कोई भी इंसान कस्टमर का ब्लाउज बनाए, किसी का भी बनाए, तो वो तो पट्टी अपने ऊपर है कि 1 इंच का रखेगा, कोई 1.25 इंच का रखे, वो अपने ऊपर है। तो हम इसको ना छोड़ के ऐसे फिर मेजरमेंट करती हूँ। तो ये हमारा कमर का नाप है। तो ये मेरा कंप्लीट आया। हुक वाली पट्टी को नहीं छोड़ना है, उसको कंप्लीट नापना है। तो ये मेरा 29 इंच कमर है। और अब चलते हैं हम गले की तरफ कि हमारे गले की लंबाई कितनी है और शोल्डर की चौड़ाई कितनी है। तो जैसे कि हमें शोल्डर की चौड़ाई नापना है। हम दो तरीके से नापते हैं शोल्डर की चौड़ाई। जैसे कि हमने ये हुक लगा लिया यहाँ पे, और इसको मतलब देख लेती हूँ, ज़्यादा अपने को ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे मतलब नॉर्मल सा रखना है कि मतलब ज़्यादा मेरा हिसाब से ऐसे। ये हमारा 11 इंच का है। तो जैसे कि 11 इंच का ये खुला है, ओपन है मतलब गला, तो 5.5 आएगा। हाफ इंच करें मतलब हाफ करेंगे तो ये हमारा मतलब शोल्डर का हो गया नाप। अब एक इसी में हम और तरीके से बताती हूँ। जैसे कि हमें मतलब ये शोल्डर पट्टी नाप लेना है। ये हमारी शोल्डर पट्टी जैसे कि 2 इंच है। अगर किसी ने कस्टमर ने बोला कि मेरे जितनी शोल्डर पट्टी उतनी ही रखनी है, जैसे कि ये मिनिमम मेरी 2 इंच की पट्टी हो गई और 1 इंच हम इसमें मार्जिन प्लस कर लेंगे। तो कितना हो गया, मतलब ये 3 इंच हो गया मेरा। और हम जैसे कि 2.5 इंच का गला रखेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 5.5 इंच हो जाएगा। तो हम एक तरह से इसको भी नाप करती हूँ मैं, मतलब गले का मेजरमेंट ब्लाउज के थ्रू मतलब दो तरीके से करती हूँ। अब हम गले की लंबाई सामने के ले रही हूँ। तो जैसे कि ये मेरी ये शोल्डर पट्टी है, ये जॉइंट वाली। तो हम यहाँ से इंची टेप रखते हुए मतलब इसी की सीधाई से मतलब देख लूँगी कि ये कितने में खुला हो। ये 5.5 में खुला है, हाफ इंच इसकी मार्जिन दबी हुई है। तो ये मतलब टोटल 5.5 से कटा हुआ है। तो हमें भी ऐसे ही लेना है। और जैसे कि बैक पल्ला जैसे कि हमारा ये ज्वाइंटर है और हाफ इंच इसमें स्टिच किया हुआ है। तो हम स्टिच को भी मिलाते हुए इसका एकदम ऐसे सीधा करके और इसका शेप देख लेती हूँ कि राउंड मतलब कितने में गया है। तो ये मेरा कंप्लीट 10 इंच में कटा हुआ है। तो हमारा मिनिमम गला पूरा कंप्लीट कितना आया है, 9 इंच, 9.5 इंच आया है कंप्लीट बन के। हाफ इंच तो स्टिच में दब गया शोल्डर पट्टी की तरफ। अब एक तरीका और रहता है कि जैसे कि कोई हमें कस्टमर ब्लाउज दिया है तो हमें उसका बैक पट्टी नाप लेना है। कोई अगर बोलता है कि हमें इतना ही गले की पट्टी पीछे बैक पट्टी चाहिए, तो हम इसको भी नाप के और पीछे पल्ले पे छोड़ के और फिर मार्जिन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ना 4 इंच तो पॉइंट आ रहा है। तो हम जब मतलब कटिंग करेंगे किसी भी कस्टमर की ब्लाउज, तो जिनका भी उनका पीछे की पट्टी रहेगी तो मैं उसको हाफ इंच मार्जिन को छोड़ते हुए फिर कंप्लीट मतलब रख दूंगी, और फिर उसमें भी ऊपर दबाने के लिए मार्जिन रख लूंगी, मतलब 1 इंच मार्जिन छोड़ के कंप्लीट हमें पट्टी रख देना है।
अब हम चलते हैं ये आर्म होल की तरफ कि जैसे कि ये आर्म होल हमारा कितना है, तो हमें बैक पोर्शन से नापना है इसको ऐसे मेजरमेंट करते हुए। जैसे कि ये हमारा फिटिंग का निशान है, आप देख सकते हो, और ये फिटिंग वाले निशान पे हम इंची टेप को रखते हुए ऐसे मेजरमेंट को करना है एकदम बराबर से, कहीं पे भी ना इंची टेप मुड़े ना हमारा कपड़ा मुड़े। तो ये हमारा आया है 8.5 इंच, तो मतलब ये गोलाई पूरा कंप्लीट हुआ 17 इंच, तो हमारा हाफ हुआ 8.5 इंच। ये इस तरह से मतलब ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं। अब जैसे कि हमारी ये आस्तीन की लंबाई कितनी है, ये हमारी जो सिलाई की मार्जिन है कंप्लीट, तो जैसे कि ये 4 इंच की आस्तीन कंप्लीट दबा हुआ है, तो हमें इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस कर लेना है, तो हम 5 से कटिंग करेंगे। अब चलते हैं मोहरी की तरफ। तो मोहरी जैसे कि ये हमारा ये मोहरी का हमने पहले सीधा था, अब हमने इसको कपड़े को उल्टा कर ली हूँ, और ये हमारी मोहरी है 13 इंच, तो 13 का आया है 6.5 इंच। मोहरी में कोई लूजिंग वगैरह नहीं देना है। बस ये हमारा रहा आज का ब्लाउज का मेजरमेंट लेने का तरीका। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।